Hey everyone, once again welcome back to Code Family. इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है? तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि ये ऐसी टाइप की लैंग्वेज होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इनकी मदद से हम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और गेम्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जैसे कि पाइथन डेटा साइंस के लिए फेमस है और जावा एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए फेमस है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई कैसे और ये इवॉल्व कैसे हुई। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था 1940 में। इस दशक में पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी जिसमें असेंबली लैंग्वेज सबसे प्रमुख थी। असेंबली लैंग्वेज जिसे कि हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये मशीन कोड के बहुत ही ज्यादा करीब होती है। इसे लिखना और समझना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट होती है। इसे डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य था कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल करना। 1950 में फोर्ट्रन और कोबल जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। फोर्ट्रन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन को 1957 में जॉन बेकर्स ने डेवलप किया था। यह प्राइमरीली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए यूज होती थी। कोबल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज सन 1959 में ग्रेस हॉपर और उनकी टीम ने बनाई थी। कोबल का यूज बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में होता था। इन लैंग्वेजेस का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करना और बिजनेस कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करना। 1960 में आल्गोल और सी जैसी पावरफुल लैंग्वेजेस आई। आल्गोल यानी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज को 1960 में डेवलप किया गया और यह पहली लैंग्वेज थी जिसमें ब्लॉक स्ट्रक्चर और स्कोप की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्गोल ने फ्यूचर लैंग्वेजेस जैसे पास्कल और सी पर काफी इन्फ्लुएंस डाला। सी लैंग्वेज जो 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया, वो आज भी वाइडली यूज होती है। सी का मुख्य उद्देश्य था सिस्टम प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करना। यह लैंग्वेज बहुत एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल थी और इसी वजह से यह ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में भी वाइडली यूज होती है। 1970 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOPS का कॉन्सेप्ट आया और स्मॉल टॉक जैसी लैंग्वेजेस ने इन्हें पॉपुलर बनाया। स्मॉल टॉक को 1972 में एलन के और इनकी टीम ने डेवलप किया था। OOPS का मुख्य उद्देश्य था कोड को रियूजेबल और मॉड्यूलर बनाना। इसने प्रोग्रामिंग को एक न्यू डायमेंशन दिया और फ्यूचर OOPS लैंग्वेजेस जैसे कि C++ और जावा को इंस्पायर भी किया। 1980 में विजयन स्टॉर्स्टोक ने C++ लैंग्वेज को डेवलप किया, जो C लैंग्वेज का एनहांस्ड वर्जन थी। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड किए गए, जिससे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डेवलप करना आसान हो गया। इसी डिकेड में फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे लिस्प और हैस्केल भी पॉपुलर हुई। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य था मैथमेटिकल फंक्शंस की तरह प्रोग्राम्स लिखना, जिससे कोड मोर प्रेडिक्टेबल और लेस एरर प्रोन होता। 1990 में इंटरनेट का बूम हुआ और इसके साथ जावा जैसी लैंग्वेजेस ने पॉपुलैरिटी गेन की। जावा को 1995 में जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने डेवलप किया। जावा का मुख्य उद्देश्य था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बनाना, यानी राइट वंस रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट। जावा ने वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को रिवॉल्यूशनाइज किया। सन 2000 में पाइथन और रूबी जैसी लैंग्वेजेस ने पॉपुलैरिटी गेन की। पाइथन को 1991 में ग्यूडियो वैन रूसम ने डेवलप किया था, लेकिन सन 2000 में यह बहुत पॉपुलर हुई। पाइथन का मुख्य उद्देश्य था सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी। यह डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट में एक्सटेंसिवली यूज होती है। अगर हम रूबी की बात करें तो यह 1995 में यूकीहिरो मात्सुमोतो ने डेवलप किया था। ये लैंग्वेज भी सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी पर काफी फोकस करती है। रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क ने वेब डेवलपमेंट को बहुत इजी बना दिया है। 2010 में जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क ने वेब डेवलपमेंट को डोमिनेट कर दिया। जावास्क्रिप्ट सन 1995 में ब्रेंडन एक ने डेवलप की थी, लेकिन 2010 में यह बहुत पॉपुलर हुई, especially with the advancement of frameworks like Angular, React और Vue.js। Node.js जो 2009 में रियान दही ने डेवलप किया,
इसने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल बनाया, जिससे फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक नया रिवॉल्यूशन आ गया। 2010 से अभी तक कई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और पैराडिज्म्स आए हैं जो कि टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस कर रही हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। 2010 में एप्पल ने स्विफ्ट लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जो iOS और macOS ऐप डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। स्विफ्ट का मुख्य उद्देश्य था सेफ्टी, स्पीड और मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न को सपोर्ट करना। इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी और ये आजकल iOS और macOS ऐप डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक इसके कुछ साल बाद जेटब्रेन्स ने कॉटलिन लैंग्वेज डेवलप की, जो JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन के लिए डिजाइन की गई थी। कॉटलिन ने जावा के ड्रॉबैक्स को एड्रेस किया और एंड्रॉइड एप्स डेवलपमेंट को बहुत इजी बना दिया। यह इंटरऑपरेबल है, यानी जावा के एग्जिस्टिंग कोड के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। आज कॉटलिन एंड्रॉइड एप्स डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। 2020 में रस्ट और गो जैसी लैंग्वेजेस ने डेवलपर कम्युनिटी में बज़ क्रिएट कर दिया। रस्ट को मोजिला ने डेवलप किया, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी। यह कंकरेंसी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस में फोकस करती है। रस्ट का यूज सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट और एम्बेडेड सिस्टम में होता है। इसकी स्ट्रॉन्ग टाइप सिस्टम और मेमोरी सेफ्टी फीचर्स ने इसे डेवलपर में फेवरेट बना दिया है। गो यानी गोलैंग को गूगल ने डेवलप किया है और यह कॉन्करेंसी, सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेशली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए पॉपुलर है और इसका यूज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो सर्विसेज और स्केलेबल सिस्टम्स में ज्यादातर होता है। इसके साथ ही आज की टेक्नोलॉजी के दुनिया में कुछ नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से कुछ है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, जो कि पाइथन सपोर्ट करता है। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए सॉलिडिटी और IoT के लिए लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++ और पाइथन। ये ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी को और एडवांस और एक्सेसिबल बना रहे हैं और फ्यूचर में भी इन्हें नई लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी से इनोवेशन और ग्रोथ की उम्मीद है। सो आई होप गाइस आपको इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानने को मिला होगा और कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गिव इट अ लाइक, एंड अगर मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिस कर दिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। एंड इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।